ये देखिए बढ़िया थिक ग्रेवी में बना हुआ ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। और इस मसाले को हम बिना ग्राइंडर का यूज़ किए हुए बनाएंगे। यह बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और यह आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इस ढाबा स्टाइल पनीर मसाला की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है जिसे क्यूब शेप में कट कर लिया है। इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को पनीर के साथ मिक्स कर लेंगे। इन्हें आप टॉस करके भी मिक्स कर सकते हैं। मसाले पनीर के साथ अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी गरम हो गया है, इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और इन्हें बीच बीच में चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इनका कलर चेंज होने तक इन्हें पकाना है और ऐसा करने से जो आपके पनीर के पीसेस हैं वो हार्ड नहीं होंगे, वो सॉफ्ट ही रहेंगे ग्रेवी में। ये देखिए पनीर के पीसेस का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। सेम पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो 3 टेबलस्पून ऑयल ही डालें। अब इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, 3 लौंग डाल देंगे, 3 इलायची को पिचकाकर डाल देंगे, 5 काली मिर्च डाल देंगे, 1 इंच दालचीनी डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और अब इन सभी को 30 सेकंड के लिए चला लेंगे। 3 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और इन्हें तब तक चलाएंगे जब तक कि प्याज का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। थोड़ी मेहनत लगती है इस तरीके से पनीर करी को बनाने में, पर जो आपका पनीर बनने वाला है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए प्याज का कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। 3 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे, जो लहसुन की स्मेल है वो चली जाए। अब इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ऐसा करने से जो प्याज है वह अच्छे से गल जाएगा और करी में इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। ये देखिए पानी सूख गया है, प्याज अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें 2 घिसे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर को घिस लेने से उसका छिलका निकल जाता है और जो ग्रेवी बनती है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर है वो ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है और यह जो मिक्सचर है वो एकदम ड्राई हो चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे और इन सारे मसालों को एक बार चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें 1/3 कप फेंटी हुई दही डाल देंगे। दही को फेंट कर डालना है, यह ध्यान रखिएगा। गैस की फ्लेम को बंद रखना है और दही को फटाफट मिक्स कर लेंगे। दही फटे ना, इसलिए इसे फटाफट मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हमने ऑलरेडी बंद करके रखा है। दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें आधा कप पानी डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसी थिकनेस चाहिए आपको ग्रेवी की, आप उतना पानी डालिए। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, पर इसका कलर वो नहीं है जो हम ढाबे पे देखते हैं। इसके लिए मैं इसमें रेड फूड कलर डालूँगी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें स्टर फ्राई किए हुए पनीर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पनीर ऑलरेडी पका हुआ है, इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे चलाकर 1 मिनट के लिए गैस पर छोड़ देंगे। लास्ट में गार्निश करने के लिए इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बिल्कुल रेडी है।
और इसे बिना ग्राइंडर का यूज़ किए आप बना सकते हैं। थोड़ा समय और मेहनत ज़रूर लगता है, पर यकीन मानिए यह बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार ढाबा स्टाइल पनीर मसाला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यह आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।